एक और अन्य सीट का सुविधा होता तो आज सीताराम जो गुप्ता जी हैं, जो आज महामहिम राज्यपाल जी मेरे साथ मिलने गए, ये भी आज उस एयर एम्बुलेंस पर जाने वाले थे, लेकिन ये नहीं गए। ये जान गई या तो गरीब लोगों की जान गई, इससे बड़ा संवेदनशीलता और क्या हो सकता है। बड़ा दिल दिखाए प्रधानमंत्री महोदय, मेरा मांग है एयर एम्बुलेंस के लिए 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उसमें और घट रहा था 3 लाख, तो वो उड़ान भरने में भी 2 घंटा लेट किया। पैसा जाके कंपनी वालों ने घरे जाके 30% को ले जाते हैं, लेकिन आपको पूरा फेयर उन्होंने दे दिया 8 लाख रुपया कितना, और इसके बाद आप लेके चले, ये क्या मतलब है साहब। झारखंड के चतरा जिला में प्लेन हादसे के बाद जहां सत्ता और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहे, वहीं जमीनी स्तर पर पीड़ित परिवार न्याय और मुआवजा की आस में दर दर भटकते नजर आए। पीएच देवेंद्र नाथ महतो ने मानवीय पहल दिखाते हुए पीड़ित परिवारों को महामहिम संतोष कुमार गंगवार जी से मिलवाया। मुलाकात के बाद उन्होंने साफ कहा कि दुर्घटना पर राजनीति बंद होनी चाहिए, सबसे पहले पीड़ित परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा और न्याय मिलना चाहिए। जी, विगत 23 फरवरी 2026 को जो शाम के लगभग 7 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए एक एयर एम्बुलेंस जा रही थी, जिसमें चंदवे लातेहार का एक बर्न पेशेंट संजय कुमार गुप्ता जी को बेहतर इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, जो महज 20 से 23 मिनट उड़ान भरने के बाद कहा जा रहा है कि कोलकाता एससीटी से संपर्क टूटने की वजह से चतरा सिमरिया के जंगल पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एयर एम्बुलेंस क्रैश किया और उस पर जो बर्न मरीज संजय कुमार गुप्ता, साथ में जा रही उनकी पत्नी अर्चना देवी और सहयोग के लिए जा रहे उनके भांजा ध्रुव कुमार गुप्ता, जो सिमडेगा के रहने वाले हैं, और साथ ही साथ एक डॉक्टर, एक पारा मेडिकल और 2 पायलट, घटनास्थल में ही आकस्मिक मृत्यु हो गई है। इससे पूरे राज्य के सभी लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं, पूरा राज्य मर्माहत है। और आज पीड़ित परिवार का जो ये सीताराम कुमार गुप्ता जी हैं, इन्हीं के दीदी और जीजाजी का निधन हुई है, और उनके 2 नाबालिग बच्चे हैं जिनका दोनों पति पत्नी का निधन हुआ है, एक शिवम कुमार और दूसरा सत्यम। दोनों नाबालिग हैं, एक का 16 वर्ष और दूसरे का 13 वर्ष हो रहा है। अभी दोनों अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और बाकी जो मृत हुआ है, दोनों के माता पिता पहले से नहीं है, इनके पिताजी यानी उनके ससुर जी भी नहीं है। अब पूरा परिवार अंधकारमय में चला गया है। राज्यपाल महोदय जी भी दुख व्यक्त किए, सभी कोई दुख व्यक्त कर रहे हैं, हम लोग खुद दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ी जो लापरवाही से हुई है, सबसे बड़ी सोचने का बात है कि उस पर ब्लैक बॉक्स नहीं था। बिना ब्लैक बॉक्स का जांच करना बहुत कठिन है, क्योंकि उस पर जो एससीटी के माध्यम से जो पायलट को या निर्देश दिया जा रहा है, या संवाद किया जा रहा है, या इंजन का आवाज़ हो, या उनका जो उड़ान का दिशा है, या उनका उड़ान का जो ऊंचाई है, उनका क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, वो सारा ब्लैक बॉक्स में ही रहता है, उसी के तहत जांच किया जा सकता है। वो है नहीं, इसीलिए जांच करना कठिन हो रहा है कि भाई उसका ऊंचाई क्या था, उड़ान का उसका दिशा क्या था, उसको क्या निर्देश दिया जा रहा था, संवाद क्या हो रहा था, उसका इंजन का आवाज़ का स्थिति क्या है, तो किस कंडीशन में किसके लापरवाही से हुई है ये तो पता नहीं चल रहा है। और रेड बर्ड जो एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो एयर एम्बुलेंस था, उसका कुछ ही दिन पहले ऐसा कई हादसा हो चुका है, कई बार क्रैशिंग हो चुका है, बारंबार क्रैशिंग का उनका इतिहास रहा है। इसीलिए हम लोग को तो महसूस हो रहा है कि इसमें पूरी तरह से रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लापरवाही है। हमको इस घटना से कई सवाल खड़ा हो रही है कि क्या यह एयर एम्बुलेंस उड़ने योग्य था भी कि नहीं था, क्या इस पर तकनीकी मानकों को पूरा करता था कि नहीं करता था, क्या इस पर जो है कि ऑथराइजेशन था कि नहीं था। देखिए रिम्स पर कितना, रोड पर रिम्स के बगल जाइएगा तो कई ऐसा एम्बुलेंस है जिसका इंजन खराब है, जिसका स्टीयरिंग काम नहीं करता है, जिसका ब्रेक काम नहीं करता है, लेकिन कोई अगर मरीज आता है तो वो एम्बुलेंस सब धकेल के उसको मरीज को ले जाता है। हालांकि ये तो रोड पर चलता है तो यहाँ उतना हादसा का घटना नहीं आता है। तो उसी प्रकार जो एयर एम्बुलेंस देखिए, ये लोग को जब चूँकि सरकार कहती है हम लोग सब्सिडी में देते हैं, लेकिन इन लोग का 1 लाख 2 लाख रुपया घट रहा था। इसको लेकर के गांव गया कंपनी के लोग, वहाँ पे मजबूरन ब्याज में कर्जा लेने पर मजबूरन किया, कुछ पैसा बाकी था तो 2-3 घंटा एयर एम्बुलेंस को विलम्ब किया। इस तरीके से यहाँ एक एयर एम्बुलेंस में भी इस तरीके से मनमानी चल रहा है कंपनियों का। और जब अभी हादसा हुआ तो सुनने में आ रहा है कि कंपनी बोर्ड उखाड़ के भाग गया, अपना ऑफिस को बंद कर दिया गया। इसीलिए हमारा मांग है
जो पीड़ित परिवार, जो मृतक हैं, जो मरीज संजय कुमार गुप्ता जी और उनके पत्नी अर्चना गुप्ता जी के आश्रित परिवार को 2.5 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। 2.5 करोड़ इसलिए कि डीजीसीए के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय विमानों का जो भी क्रैश हादसा होता है तो 1.4 करोड़ का लापरवाही साबित हुए बिना दिए देने का प्रावधान है। यहाँ तो चिकित्सा कर्जा है, यहाँ गरीब परिवार का मामला है, 2 अनाथ नाबालिग हैं और यहाँ कई कर्जा का मामला, इसलिए 2.5 करोड़ दिया जाए। और उनके सहयोग में जो जाने वाले थे ध्रुव कुमार, उसके आश्रित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। और ये जो सीताराम कुमार गुप्ता जी जो हैं, ये जाने वाले थे, रेडी हुए थे, लेकिन ध्रुव अचानक कुछ समय पहले आए और उनको दिल्ली का जानकारी था बोल करके ये चल गए। अगर एक और अन्य सीट का सुविधा होता तो आज सीताराम जो गुप्ता जी हैं, जो आज महामहिम राज्यपाल जी मेरे साथ मिलने गए, ये भी आज उस एयर एम्बुलेंस पर जाने वाले थे, लेकिन ये नहीं गए, ये स्थिति परिस्थिति को देखते हुए। तो हाँ, तो हम लोग ने मांग किया है, इसके अलावा और कोई मांग किया है, चूँकि यह बारम्बार ये एयर एम्बुलेंस या जो भी विमान है, इन लोग का प्राइवेट कंपनियों का मनमानी चलता है। इसीलिए पहले तो जो डीजीसीए और AAIA का जो जांच चल रही है, इसका जांच रिपोर्ट क्या आया, इनको सार्वजनिक किया जाए और जो लापरवाही बरती जा रही है दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किया जाए और सख्त निर्देश दिया जाए कि सभी मानकों का पालन हो और उसको जुर्माना लिया जाए। और एयरक्राफ्ट एक्ट और IPC की धारा 304A के तहत जो रेड वर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इस पर मुकदमा दर्ज हो, इस पर FIR हो, इस पर जेल हो और इस पर आर्थिक दंड उसको किया जाए। ये इसके अलावा अन्य जो बीमा के तहत जो है उस पर बाकी सभी डॉक्टर जो गए हैं या पैरामेडिकल जो गए हैं, जो पायलट जो किए हैं, उनके आश्रितों को भी मुआवजा दिया जाए। मुख्य महामहिम राज्यपाल महोदय जी बातों को जाते समय वो पूरा बताया कि इस चीज़ों से हम अवगत हैं, बहुत काफ़ी दुख व्यक्त किए और कह रहे हैं कि इसको तत्काल वही टेबल पर इसको मुख्यमंत्री को लिख करके अग्रसरित किया, इनको मुआवजा लापरवाही की वजह से हुआ है, एकदम मिलना चाहिए। मन संवेदनशील है। खबरों की माने तो पायलट ने रूट बदलने की मांग की थी, जो नहीं किया गया। अरे रूट बदलने का मांग किया गया था, नहीं किया गया था। वहाँ तो कोलकाता ACT का कह रहे हैं कि उनका जो है कि संवाद ही टूट गया, उनका संपर्क ही टूट गया। तो ये क्या दिया गया था नहीं दिया गया था कैसे मालूम चलेगा? वो ब्लैक बॉक्स का रहता तब मालूम चलता। वो जो संवाद हुई थी उनका रिकॉर्डिंग है कहाँ? जो ब्लैक बॉक्स पर जो मौजूद होना चाहिए वो सारा रिकॉर्डिंग वो तो लोग रखा ही नहीं था। उतना पुराना एम्बुलेंस बोला जाता है कि हाँ 39 साल का ये एयर एम्बुलेंस है। यहाँ 15 साल में 4 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है कि वो चला नहीं सकता है, दिल्ली के रोड में नहीं चल सकता है। 10 साल पुराना गाड़ी, 15 साल पुरानी गाड़ी अब देश का रोड पे नहीं चल सकते, उसका रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है 15 साल में। और यहाँ जो है कि 40-50 साल पुराना एम्बुलेंस उड़ा रहे हैं। तो ये कंपनी का लापरवाही है, इसीलिए एकदम इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और आगे ऐसा नियम कानून बनना चाहिए कि मानकों का पालन करे, निर्देश का पालन करे। मेरा नाम सीताराम कुमार गुप्ता है। ये घटना मेरे जिया जी और दीदी के साथ घटा है, जो कि देवकुमार अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहाँ स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था, तो हम लोग बेहतर इलाज के लिए ये दिल्ली ले जाने के लिए विधि किए। तो पहले ये जो सरकारी सेवा के द्वारा जो दिया जाता है एयर एम्बुलेंस, उससे बात किया गया लेकिन नहीं हो पाया। बहुत प्रयास करने के लिए बात किए थे। हाँ, सरकारी सेवा के लिए बात किए थे लेकिन नहीं हो पाया। बोला गया कि ये 30% से अधिक जलने के बाद हम लोग ये सेवा नहीं देते हैं, ऐसा करके। और वही विमान फिर जब 8 लाख रुपये में बात हुआ तो वही विमान फिर लेके जा रहा था और रास्ते में ऐसा घटना घट गया, जिसके चलते हम लोग के कर्ज महाजन बहुत हो गया है और 2 बच्चे हैं छोटे छोटे और उनका परवरिश के लिए और ये एथी के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो ये सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए। आप लोग एयर एम्बुलेंस के लिए कितना पैसा जमा किए थे? एयर एम्बुलेंस के लिए 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उसमें और घट रहा था 3 लाख, तो वो उड़ान भरने में भी 2 घंटा लेट किया। पैसा जाके कंपनी वालों ने घरे जाके रिसीव किया, वहाँ ब्याज पे पैसा ले करके दिए। उसके बाद मतलब 7 बज के कुछ मिनट में 10 मिनट में उड़ान भरा है और कुछ मिनटों बाद ही ये घटना घट गया है।